हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? सभी फ्रेंड्स को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर आपके इंग्लिश के डिस्कशन होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम फटाफट करते हैं क्लास को। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आपके इंग्लिश के जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, जो भी कहिए, आपके इंग्लिश की मैं जोर शोर से आपकी क्लासेस प्रॉपरली ले रही हूँ। इंग्लिश की क्लासेस ज्यादा कर रही हूँ। जैसे ही खत्म करूंगी वैसे आपकी मैथ लगातार करवाऊंगी, ताकि आपके दो हार्ड सब्जेक्ट प्रॉपरली होते रहे। आपका यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होगा। आपको मैंने वर्ब तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर बता दिए कि वर्ब क्या है, चीजें किस तरीके से हैं, उनके जो टाइप्स हैं वो क्या है, वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दिए। उसके आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आज के सेशन में आपका एक नया टॉपिक डिस्कस होगा, जो कि आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड है। हमें जानना जरूरी है, और ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से चीजें हमें नहीं आती हैं। हमें वही चीजें आती हैं जो खूब पूछी जा रही हैं, और हमें भी उन्हीं चीजों को प्रिपेयर करना और पढ़ना है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। जितने फ्रेंड्स पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूले। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, टेलीग्राम का नाम भी शालिनी क्लासेस है, ताकि चीजें आपकी हेल्प में हो जाएं। क्विज कराए जा रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आपको करवाए जा रहे हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन चीजें मैं करवा रही हूँ। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रॉपरली क्लास को अटेंड करें, टाइम टू टाइम करें, और चीजें बेस्ट वे में आपके साथ करवाई जाए। आज मैंने आपकी सीटेट की क्लास को स्टार्ट किया था। जिन्होंने नहीं देखा है, 4 PM पे कल हम लोग फिर मिलेंगे और जोर शोर से क्लासेस को करेंगे। 2 मंथ अभी बचे हुए हैं, ताकि हम लोग प्रॉपरली चीजों को कर लें। तो आपको भी उस क्लास को ज्वाइन करना काफी नेसेसरी होगा। चलिए, टॉपिक है हमारा आज का एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, जानते हैं क्या होता है, पता है? हमने बेसिक चीजों को तो ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमें सिर्फ अब इस लेवल पे आके चीजों को रिवीजन करना है कि चीजें किस तरीके से दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको आज की इस सेशन की इस क्लास में मैं ये बताऊंगी कि आपके एडजेक्टिव्स क्या हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव? मैंने नाउन बताया, ठीक है। मैंने प्रॉपरली आपको नाउन बताया, प्रॉपरली मैंने आपको प्रोनाउन बताया, प्रॉपरली मैंने आपको वर्ब बताए, इसके भी टाइप्स बताए, इसके भी टाइप्स बताए, इसके भी टाइप्स बताए, सबके टाइप्स भी बताए, और सबके साइज भी करवाई। और पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर फ्री में, सारे सारे पीडीएफ फ्री हैं। यूट्यूब के सारी क्लासेस फ्री है, कोई भी चीजें इस तरीके से बिल्कुल भी पेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन भी है कि चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, दिला भी रही हूँ, कर भी रही हूँ। तो आपका भी 100% एकदम फुली ब्लाइंडली सपोर्ट करना भी बनता है। आइए जानते हैं एडजेक्टिव है क्या। हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, हमें इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा तो हिंदी ग्रामर भी आसानी से कर लेंगे, चीजें काफी इजी हो जाती हैं। एडजेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में हम इसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब विशेषण किसे कहते हैं ये तो हमें हिंदी में पता है, लेकिन हम इंग्लिश में फिर दिक्कत क्यों कर जाते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं सोच पाते हैं। तो आइए आज मैं आसान तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से वो चीजें आपको बताऊंगी जिसे चाहिए आपकी हेल्प करेंगी। तो हमेशा मैंने कहा है कि आपको जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसकी आपको डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, जो भी बच्चे क्लास टाइम से नहीं ज्वाइन करते हैं वो जरूर टाइम पर करिए। अच्छी चीजें जब करवाई जा रही है तो टाइम पर आना तो बनता है ना, क्योंकि चीजें मैं आपके लिए करवा रही हूँ, ठीक है। सभी को इवनिंग है, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा है। समय पर देखिए, समय पर सीखिए, प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। आइए जानते हैं डेफिनेशन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इसके एग्जाम्पल्स और इसकी परिभाषा लिखने को आती है। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है क्या? डिफाइन एडजेक्टिव। तो एक छोटी सी लिटिल बिट परिभाषा मैंने ली है। An adjective is a word that modify or describe a noun or a pronoun। एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब उसमें कुछ अच्छा कर देगा, कुछ चार चांद लगा देगा, कुछ और अच्छा बना देगा, कुछ बढ़िया कर देगा, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक को विशेषता के तौर पर दिखा देगा, बेहतर कर देगा। मतलब कोई चीज सिंपल सी खड़ी है उसको बन ठन के तैयार कर देगा, ठीक है। नाउन को सजा देगा, प्रोनाउन को डेकोरेट कर देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये भी एक प्रकार के वर्ड ही है, शब्द ही है, ये विशेषण कुछ अलग से नहीं है, कोई इनकी अलग से डिक्शनरी नहीं है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इनको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस आता है, पुराने पेपर्स में आपने देखा होगा, आपको हेल्प करेगा।
अब मैं आपके इनके एग्जांपल्स दिखाती हूँ तो चीजें समझ में आएंगी कि कैसे विशेषता। ठीक है। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि कीर्ति बहुत अच्छी लड़की है, तो इनकी यहाँ पे अच्छी चीज जो है वो क्या है, विशेषता में आएगी कि गुड गर्ल है। सोनम बहुत प्यारी है, तो क्यूट आएगा, तो विशेषण में आएगा। ठीक है। सक्षम बहुत लंबा है, तो लॉन्ग क्या आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा कि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा, तो ये विशेषता है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे, वह एक बुद्धिमान लड़की है। शालिनी क्लासेस की जितनी भी गर्ल्स हैं सारी की सारी इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, सब बहुत अच्छी हैं, सब बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर है शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पर गर्ल क्या है, यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, किसी के बारे में कोई बात कही जा रही है, तो यहाँ पर सबसे विशेषता जो हमें पढ़नी है, जो एडजेक्टिव हमें पढ़ना है, वो हमारा एडजेक्टिव ये है। ये यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है वही एडजेक्टिव है। बुद्धिमान, लड़की होना थोड़ी बुद्धिमान है, लड़की होना कोई बड़ी भी चीज, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन उसमें बुद्धिमान का शब्द जो नाउन के साथ ऐड हो गया है, नाउन की विशेषता जो बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे ये बुद्धिमान एडजेक्टिव है। इस पहला एग्जाम्पल में बुद्धिमान ऐसे हाईलाइट करने को मिलेगा, ऐसे आपको अंडरलाइन करने को मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। रवि एक सांवला लड़का है, कोई एक लड़का है रवि, उसका नाम क्या है, रवि। रवि यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका आर्टिकल में आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर वो एक लड़का है रवि, एक सांवला लड़का, तो डस्टी यहाँ पर जो दिया गया, ये डस्टी यहाँ पे एडजेक्टिव है। सांवला यहाँ पर क्या है, ये उसकी विशेषता है कि उसका रंग जो है थोड़ा सा सांवला है। नेक्स्ट यहाँ पे है, यह बहुत ही आकर्षक फोन है, दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव फोन। तो फोन तो नॉर्मल चीज है, लेकिन ये जो अट्रैक्टिव चीज यहाँ पर बताई गई, ये आपकी एडजेक्टिव है। ठीक है, अट्रैक्टिव होना यहाँ पे एडजेक्टिव। और वेरी की अगर हम बात कर ले तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक एक सेंटेंस में ये सारी चीजें हो सकती हैं, और ये पहचानना आना चाहिए, इसलिए बता भी रही हूँ। यह बांसुरी काली है, दिस फ्लूट इज ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक जो है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। काला है, नीला है, पीला है, यानी कि नाउन के साथ कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, उसकी चीजों के बारे में कुछ और ज्यादा बताया जा रहा है, प्रोनाउन के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, उसके साथ कुछ और ज्यादा बताया जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, आपके एडजेक्टिव में ही आती हैं। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर, कोई डाउट किसी को भी, उम्मीद है नहीं होगा। इंग्लिश है, मैं पढ़ा रही हूँ, सीरियस वे में पढ़िए, प्रॉपरली क्लास को शाम को 6 बजे अटेंड करिए। बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो टेलीग्राम पर पूछिए, बहुत सारे ऑप्शन मैंने दे रखे हैं आपकी पूरी हेल्प करने की। एकदम बेसिक से बता रही, एक एक शब्द बता रही कि ये चीज क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये कैसे है, वो कैसे, सब बता रही हूँ। तो फुल्ली सपोर्ट भी मैं आप सभी से चाहूंगी कि फटाफट क्लास को लाइक करें, जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, जो पहली बार यहाँ पर आज एडजेक्टिव पढ़ने मेरे साथ यहाँ पे आए हुए हैं, वो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि चीजें आपके बेस्ट वे में हो रही हैं तो बढ़िया मस्त चंगे तरीके से करते हैं चीजों को। ठीक है, अब एडजेक्टिव तो बता दिया, आइए और चीजों को देखते हैं। आइए इनके टाइप्स भी जानते हैं। टाइप्स तो बहुत सारे, प्रोनाउन की तरह एक लंबी सी लिस्ट है, प्रोनाउन की भी लिस्ट बड़ी लंबी थी और इसकी भी खूब लंबी, तो सारे तो नहीं आते हैं, सीधी सी बात है, जो सिंपल है वही बताऊंगी, इधर उधर का पढ़ना ही नहीं है, वही पढ़ना है जो हम एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण, हिंदी में हम आराम से जानते हैं क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, संख्यावाचक विशेषण। चौथा यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव है, व्यक्तिवाचक विशेषण। छठा यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक विशेषण। पॉजिटिव एडजेक्टिव, संबंध सूचक विशेषण। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, बलाघात विशेषण, बलाघात सूचक विशेषण। एक्सक्लामेटरी, विस्मयादिबोधक बोधक। तो हमें तो सारे नहीं याद करने हैं, नहीं, बस कुछ कुछ है जो फेमस है, जिसके प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वही वही मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये बच्चा प्रॉपरली पढ़ने आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे शालीन क्लासेस के सारे स्टूडेंट टाइम टू टाइम आए, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम अगर आपको चीजें फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं, सारी क्लासेस आपकी करने की पूरी कोशिश है, थ्योरी सेशंस भी, मैथ भी, ऑब्जेक्टिव भी, सीरीज भी, सब कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि अक्टूबर में आपके कोर्सेज को आधे से ज्यादा कवर करवाऊं, तो आपके फुल्ली सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चले, यहाँ तक की चीजें क्लियर, सेट में डन। आगे देखिए, अब मैं एक एक डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, चीज अच्छी हो। ठीक है, कहते हैं ना क्वालिटी होनी चाहिए।
क्वालिटी मैटर करती है, अक्सर हमने यह वर्ड यूज किया है, हम सब कुछ यूज करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ बचा नहीं जो हमने यूज नहीं किया, लेकिन हम उसको उस लेवल तक नहीं देखते हैं और यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपको एडजेक्टिव की परिभाषा और एग्जाम्पल तो बहुत आएगा, इनकी जो टाइप है इनके एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कहता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिफाई अ पर्सन प्लेस और थिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। मतलब एक जैसे आपके दो तीन नाम होते हैं, गोलू मोलू टोलू सोलू सब कुछ, तो वैसे इनके भी दो दो नाम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको पूछा जाए कुछ पता हो लेकिन आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने दोनों नाम बताया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को यहाँ पे क्या करता है, कोई पर्सन है उसको क्वालिफाई करेगा, कोई प्लेस है उसको क्वालिफाई करेगा, कोई थिंग्स है उसको क्वालिफाई करेगा। Adjective of quality qualify a person, place or thing that called descriptive adjective that called adjective of quality। वह विशेषण जो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के प्रकार या उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव, किसी पर्सन की कोई क्वालिटी बताई जाती है। जैसे मैं कहती हूँ सोनम क्लास में डेली आती है, सोनम अच्छी है, दीप्ति क्लास में डेली आती है, कीर्ति क्लास में डेली आती है, शिवानी क्लास में डेली आती है, सक्षम क्लास में डेली आते हैं, बहुत सारे, पूनम डेली आती हैं, बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेली आ रहे हैं, इनकी चीजें मुझे पता चल रही हैं कि नहीं पता चल रही, नेहा क्लास में आ रही है, वंदना क्लास में आ रही है। तो इससे क्या है, जो भी चीजें आप मुझे बताते हो वो चीजें मैं आपके बारे में जानती हूँ ना, तो क्या है, ये आपकी क्वालिटी है। तो अब मेरे बारे में जो चीजें होती हैं मैं अपनी बताती हूँ, तो आप मेरी क्वालिटी को जानते हो, इतना तो हम लोग को समझते हैं, तो वही सारी क्या है, क्वालिटी है एक पर्सन की। सामान की कोई चीज होती है, जैसे किसी का कंपनी की बात कर लो, कोई कॉस्मेटिक की बात करो, तो भाई इस कंपनी का वो जो है लड़कियां बात करती हैं तो इस कंपनी का लैक्मे का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर बॉयज की बात करो तो वो क्रिकेट बॉल और बैट बॉल और तमाम चीजों की बात करते हैं, या किसी और ब्रांड की बात करते हैं, तो वो डिस्कशन क्या है, उस सामान का डिस्कशन है, उस सामान की क्वालिटी हम लोग बता रहे हैं, उस सामान की क्वालिटी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे गुड है तो ये अच्छा है, तो ये कपड़े की विशेषता में भी आता है और पर्सन की भी। लार्ज है, बड़ा है, हॉनेस्ट है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, हार्ड है, वीक है, कॉस्टली है, फुलिश है, तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि इस तरीके से ये आपको एग्जाम्पल्स और चीजों को ध्यान में रखना होगा कि अगर ऐसी कोई भी वर्ड या सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में मेंशन है तो जरूर है कि ये किसी पर्सन की, किसी प्लेस की, किसी थिंग की क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसकी उसकी विशेषता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ जाए, आइए देखिए मैं एग्जांपल आपको शो करती हूँ, एग्जांपल हमेशा बताती हूँ क्योंकि एग्जांपल्स क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट को और समझने में आसानी होती है। पहला यहाँ पे है, ही इज अ ब्रेव मैन, एक आदमी है, कुछ नई चीज नहीं, आदमी हजारों करोड़ों हैं। यहाँ पे जो ब्रेव है ये इसकी विशेषता है, ये बहादुर जो है इसकी विशेषता है, तो ये इस आदमी की क्वालिटी है कि वो बहुत बहादुर है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। एडजेक्टिव तो है लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि उस आदमी की विशेषता है। फिर यहाँ पे है, द वॉच इज टू एक्सपेंसिव, जो घड़ी है वो बहुत महंगी है, घड़ी यहाँ पर है, इसकी विशेषता क्या है कि वो महंगी है, तो ये तो पर्सन की बात हो गई, ये सामान की बात हो गई। ये महंगी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ब्रांड बहुत महंगा लोगे तो महंगा मिलेगा ना। फिर यहाँ पे है, देयर इज अ लार्ज रूम फॉर स्टोरेज, भंडारण के लिए एक बड़ा कमरा है, स्टोर सामान को रखने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा है, स्टोर है खूब ढेर सारा। तो यहाँ पे रूम तो सबके घरों में होता है, लेकिन लार्ज है, बड़ा है, खूब बड़ा है, बहुत सारा सामान आ जाएगा, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है कि किसकी क्वालिटी है, रूम की। किसकी क्वालिटी है, रूम की क्वालिटी है। ध्यान से बात को सुनिएगा, किसकी क्वालिटी है, रूम की क्वालिटी है, ये रूम की क्वालिटी बताई जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे है, दिस पर्सन यूज टू बी फुलिश, यह व्यक्ति मूर्ख हुआ करता था, तो यहाँ पे फुलिश क्या है, उसकी क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जाम्पल है। पेपर में क्वेश्चन आएंगे, पहचानना होगा, करना होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? कोई प्रॉब्लम है, ये 6 PM की क्लास जो आपकी है, इसको पढ़िए, इसको सीखिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए, पूरा रिप्लाई आपको मिलेगा। आपको लेकिन मेहनत करनी होगी, सीखना होगा, समझना होगा, एक बार में चीजें नहीं आती हैं। हिंदी इंग्लिश सब कुछ बता रही हूँ, आप मल्टीपल टाइम देखिए, सीखिए, समझिए, जहां दिक्कत है वो पूछिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलिए, बात कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। अब क्वांटिटी की बात हो रही है, परिमाणवाचक। Adjective of quantity qualify a noun, show the quantity of the things named, that show how much things, मतलब यहाँ पे नाउन भी आएगा, सामान भी आएगा, थिंग्स भी आएगा, इसमें लेकिन एक क्वेश्चन होगा, कितना। यहाँ पे पूछा जाएगा कितना, तो कितना का आंसर जो है 1 किलो 2 किलो, कुछ ज्यादा थोड़ा हाफ, इस तरीके से रहता है।
तो परिमाण सूचक एडजेक्टिव वह विशेषण होते हैं जो किसी वस्तु की मात्रा को बताते हैं, उसकी क्वांटिटी को बताते हैं। जब भी ऐसी कोई चीज आपको देखने को मिलती है जिससे ये बोध हो कि कुछ मात्रा की चीज डिफाइन हो रही है, तो वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सम है तो यहाँ पे कुछ है, तो ये आपका क्वांटिटी क्वांटिटी में आएगा। मच है, बहुत कुछ है, तो ये आपका क्वांटिटी में। लिटिल है, क्वांटिटी में इनफ है, हाफ है, होल है, एनी है, नो है। तो ऐसे ही जितने भी वर्ड्स है ये सब तो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का संबोधन कर रहे हैं। राइट, क्लियर। आगे बढ़े, एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा तो पहचान लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल आइए, मैंने कुछ चावल खा लिया, आई एट सम चावल, खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम क्या है, क्वांटिटी की बात कर रहा है थोड़ा बहुत। उसने अपनी सारी दौलत गंवा दी, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। तो ऑल यहाँ पर क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कि उसकी सारी दौलत चली गई, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। विक्रम के बहुत सारे दोस्त हैं, विक्रम हैज मेनी फ्रेंड्स, तो मेनी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, बहुत सारे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बहुत सारे। समीर के पास पर्याप्त ऊर्जा है, तो सफिशियंट यहाँ पे क्या है, पर्याप्त यहाँ पे क्या है, एनर्जी की बात है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में है, पूरी तरीके से फुलफिल है। तो ये आपका यहाँ पे सफिशिएंट, मेनी, ऑल, सम क्या है, सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को भी होती है, तो नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शंस दिए गए हैं, मेरे को पूछिएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, इसी के साथ चलते हैं, बात करते हैं। अब देखो मैंने दो खूब बताए, दो पूरे एक्सप्लेन करके बड़े बड़े बताए क्योंकि वो ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊंगी, लेकिन बाकी जो है नेसेसरी वाले पॉइंट सारे डिस्कशन, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड पे आप जाओगे भूल, इतना तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। तो जो जो नेसेसरी है, जो खूब क्वेश्चंस ले आ रहा है, जैसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, चीजें लार्ज स्केल में पूछी जाती है, वो देखिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं। ये क्या होता है, जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जिससे, जैसे यहाँ पे राम के तीन भाई हैं, तो तीन यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर को संबोधित कर रहा है। ठीक है, मेरे पास पांच सेब है, तो पांच वहां पे क्या है, नंबर को संबोधित कर रहा है। तो जब भी सेंटेंस को रीड आउट करिए, वहां पे संख्या की कोई चीज दिख रही है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नो डाउट, जाना ही नहीं किसी ऑप्शन पे, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दो सच आर, जितने भी सेंटेंस इस तरीके से यूज होते हैं और किसी नाउन की विशेषता को दिखाते हुए यूज हो रहे हैं, तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आपको जान जाना है तुरंत। तो जैसे दिस इज माई सन, तो ये लड़का मेरा है, तो यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या है, या जैसे कोई अवार्ड जीत के आया, ये मेरा लड़का है, कुछ और हुआ हो तो ये मेरा लड़का है, तो खुशी में कोई चीज हो रही है, उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे दिस क्या है, एडजेक्टिव में है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, संबंधों को दर्शाने के लिए जिस एडजेक्टिव को यूज करते हैं, वहां पर जहाँ पे रिलेशन शो करना है, कुछ अपना है, मेरा है, जैसे पॉजेसिव में माई, माइन, ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ही इज माई फादर, ये मेरे पापा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। समझ में आई बातें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताया, पॉजिटिव बताया, ये इस तरीके से दिए गए, तो ध्यान रखने होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जहां पर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जैसे ना बाद के बाद कोई नाउन हो, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, मतलब सेंटेंस लिखा रहेगा, लेकिन वहां पे ईच लिखा हो, ईच से शुरुआत हो, प्रत्येक की कोई बात हो, सभी के लिए कोई बात हो, जहाँ पे अथवा की बात हो, सेंटेंस में आइदर नाइदर का कुछ सीन दिख रहा हो, तो वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएगा, और उसके जस्ट बाद कोई नाउन यूज हुआ होगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछते हैं, जैसे हु है, व्हाट है, whose है, विच है, ऐसे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, हु आर यू, तो यहाँ पे इंट्रो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और ये आपके क्वेश्चंस पूछने की चीजें होंगी, तो ये इंट्रोगेटिव में है। शुरुआती जो मैंने आपको बताया वो ज्यादा आते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने उसके टाइप को भी खूब बताया। अब इनके टाइप में आपको बताऊंगी तो वो उतने आएंगे नहीं, तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया, इससे ज्यादा आपको एडजेक्टिव जानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं और करवा दूंगी, तो आपकी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की क्लास में करना चाहूंगी ओवर। मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया, एडजेक्टिव में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, बहुत डीपली हमें नहीं जाना, हमें सिंपल सिंपल तरीके से इन्वॉल्व होना है
कि ये चीजें इस प्रकार से दी गई, इस तरह के हमें देखना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो पूछिए। शाम को 6 बजे, 6 PM को डन रखिए कि भाई कुछ भी हो जाए 6 बजे की क्लास नहीं छूटनी चाहिए, चाहे आप कैसे भी कुछ भी करो। और मैं आपकी 4 PM पे जो सीटेट आपकी 2 महीने की क्लास में करना चाहूंगी, लेकिन आपके सपोर्ट होंगे तभी कर पाऊंगी, अदरवाइज फिर बहुत ह्यूज टाइम मेरा जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस पे अपना वक्त दीजिए, इस पे आइए, ताकि आपका एक पेपर टारगेट भी अचीव होता रहे, बाकी डीएलएड के कोर्सेज आपके हो रहे हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शंस दिया गया है, पूछिए मुझसे। ऑनेस्टली पूछिएगा, आपको पक्का पक्का रिप्लाई मिलेगा, बड़ा वाला बिग। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, शाम तक मिलेगा लेकिन मिलेगा। और ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैट बॉक्स में, हर जगह दिया जाता है। नाम शालिनी क्लासेस ज्वाइन करिए, ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा, तो वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी। क्विज करवाए जा रहे हैं, वो आपकी हेल्प हो जाएगी। पूरी कोशिश हो रही है कि मैं आपको हर चीज आपके एग्जाम से पहले जल्द से जल्द करवा दूं और बेस्ट से बेस्ट करवा दूं। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास को मैं करना चाहूंगी ओवर। मिलेंगे फिर कल कल की क्लास में। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून टुमारो।